नमस्कार दोस्तों, यथार्थ टॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत करीब वाला होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट है वो मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं। बिकॉज हम आई थिंक 2021 से हम जानते हैं एंड ही हैज़ क्योर्ड मी इन मल्टीपल वेज। मतलब उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है मुझे और मेरी फैमिली को। सो इंट्रोड्यूसिंग अंकल शास्त्री पुरुषोत्तम ए देशमुख। वेलकम सर। हरिओम। वेरी गुड मॉर्निंग। सर कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, बहुत मस्त। जब से मुझे न्यूमरोलॉजी पे करना था पॉडकास्ट, आई थिंक वी आर कनेक्टिंग सिंस लाइक मंथ्स नाउ, या बट हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था सर, बिकॉज ऑफ टाइट स्केड्यूल। तो आज हमारा टाइम और दिन भी सफल है आई थिंक। सो गाइज, ये पॉडकास्ट देख के आप इंस्पायर्ड होंगे कि न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए और न्यूमरोलॉजी जानने के लिए। सो गाइज, स्टे ट्यून टिल द एंड। सो बिफोर गोइंग फर्दर, मुझे है ना ये न्यूमरोलॉजी क्या है इसके ऊपर आपसे जानना है। न्यूमरोलॉजी जो है ये वाइब्रेशन बेस्ड साइंस है। वाइब्रेशन मतलब क्या? आज हम जो हमारे साइंटिस्ट है वो आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्स का जो साउंड है वो ओम है। और मैं कहता हूँ, जो मेरे क्लासेस होते हैं, मैं सब स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्तों को जो मैं सिखाता हूँ, वो मैं बताता हूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड ओम से उत्पन्न हुआ है। ये जो नंबर्स है ये ओम से उत्पन्न हुए। ये जो हमारी गैलेक्सी है, ये जो हमारा ग्रह मंडल है, ये जो पूरा है, ये ग्रहों से, ये ओम से उत्पन्न हुआ है। तो ये वाइब्रेशन बेस्ड साइंस है। अभी इसको हम अगर आज के डेट में एकदम इन शॉर्ट में अगर समझने के लिए जाएंगे तो ये ऐसा है कि आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशंस को सिंक्रोनाइज करना, मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सारी जो भी न्यूमरोलॉजी है वो सारी वाइब्रेशन में कंक्लूड हो जाती है। जैसे ही एक इंसान का पर्सनल नेम इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही बिजनेस नेम या मोबाइल नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है क्या? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, पर्सनल नेम में जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट, थर्ड अल्फ़ाबेट, ये पहले 3 अल्फ़ाबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरह आपके बिजनेस नेम में भी आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट, थर्ड अल्फ़ाबेट, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ब्रांड नेम और आपका फर्म नेम, ये भी सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो नाम अगर आपका डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज्ड है और आपका बिजनेस नेम, आपका ब्रांड नेम, ये भी अगर सिंक्रोनाइज्ड है तो आपको ज़्यादा परेशानियां बिजनेस में आती नहीं और आप इजीली सक्सेस कर पाते हो। ये सिंक्रोनाइज बोलने का अर्थ क्या है? ये सिंक्रोनाइजेशन जो प्रोसेस है, जैसे आपका किसी नए जगह पे जाने के बाद एक वाइब्रेशंस आपको फील होती है, जी। तो वो जगह आपको सूट हो रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ये जो आप अंदर से फील करते हो, ये सेम न्यूमरोलॉजी में नंबर से फील होता है या ओके। हम वो सिंक्रोनाइज करते हैं। ये वाइब्रेशंस है। तो आपको कौन से वाइब्रेशंस मैच करेंगे कि जो आप अच्छी तरक्की कर पाओगे, फिर वो ओके, ओके, आपका ओके। बिजनेस का नाम हो, मोबाइल नंबर हो या वो आपका पर्सनल नाम हो, तो वो सिंक्रोनाइज करना है, उसको हम वाइब्रेशंस को मैच करते हैं। ओके, ओके, ओके। उसका प्रोसेस है, जी, जी। जैसे मैं सिखाता हूँ तो उसमें ये 5 स्टेप्स है जब हमें किसी का नाम सिंक्रोनाइज करना है। अगर पूरा ही नाम खराब है, उसमें कोई भी ताकत नहीं है, जैसे हम प्लेन्स बोलते हैं, मेंटल प्लेन, फिजिकल प्लेन, इंट्यूशन प्लेन और इमोशनल प्लेन, अगर ये बैलेंस नहीं है उसी नाम में, तो हम पूरा नाम चेंज करने को कहते हैं। तो हम ऐसा नाम देते हैं जिसमें वो सारी चीजें बैलेंस्ड होके आए, या तो जो जरूरी है वो उसमें मैक्सिमम कंटेंट में आए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बीमारियां बार बार आ रही है तो उसको फिजिकल प्लेन की ज्यादा नीड है, और उसके नाम में एट प्रेजेंट जो नाम है उसमें फिजिकल कंटेंट है ही नहीं, फिजिकल प्लेन वाले कोई अल्फाबेट है ही नहीं, तो हम उसको फिजिकल अल्फाबेट वाले जो नाम है हाँ, वो हाँ। नाम उनका सिंक्रोनाइज करके उनको देते हैं, उनको इस्तेमाल करने को कहते हैं। उसकी प्रोसेस होती है जो उनको हम लिखने को कहते हैं, फ्लोट करने को कहते हैं। वो फ्लोट करने से उनके फिजिकल प्लेन में इम्प्लीमेंट आके उनको हर एक बीमारी से जूझने की, लड़ने की ताकत मिलती है।
ये फिजिकल नेम में मतलब अल्फाबेट्स है क्या, मतलब अल्फाबेट्स इंडिविजुअल जो जैसा आपने बोला इंट्यूशन, इमोशनल, ये सब मतलब अल्फाबेट उसके। अभी एक सिंपल ई अल्फाबेट जो है ये फिजिकल एलिमेंट वाला अल्फाबेट है, जी प्लस ए अल्फाबेट है ये मेंटल एलिमेंट वाला अल्फाबेट है। हम उसको प्लेन कहते हैं, आप एलिमेंट कहो प्लेन कहो। ओके 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 तो हर एक अल्फाबेट में ये गुण होता ही है, वो चारों में से एक उसमें गुण होता ही है। ओके जैसे ओके आई अल्फाबेट है जो इमोशनलनेस दर्शाता है, इमोशनल प्लेन दर्शाता है। ओके ओके। ऐसा हर एक अल्फाबेट, हर एक चीज, हर एक यूनिक चीज लेके आ रहा है। मैंने ऐसा सुना है डेट ऑफ बर्थ में या फिर नंबर्स में, न्यूमरोलॉजी में 4 और 8 को मतलब बहुत नेगेटिव बोला गया है, और ये मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए कि मतलब ये है या नहीं, ये पहली बात, और अगर है तो ये क्यों है। अब मुझे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए। जी आपको तरक्की करनी है, जी और तो उस तरक्की के लिए आपको कष्ट करने के लिए रेडी हो आप, जी जरूर। तो वो नंबर 4 और नंबर 8 है, जिससे लोग डरते हैं कि मुझे कम कष्टों में ज्यादा मिले। लेकिन बस इतनी सी बात है कि उन दो नंबर्स को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे हम सिंपल कहें कि ये दोनों ब्लैक डायमंड्स है, लेकिन जब तक उन्हें हम तराशेंगे नहीं तब तक वो चमकेंगे नहीं। तो इनको तराशने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रेगुलर डायमंड से ब्लैक डायमंड को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इतनी सी बात है, डरने वाली कोई बात नहीं। अगर ये खुद ठान ले कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो ये थोड़ा ज्यादा मेहनत करे। ज्यादा मतलब मैं कहूँ 25% एक्स्ट्रा देन रेगुलर पर्सन, तो ये उनसे ज्यादा तरक्की बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाय बर्थ उनमें ऐसी कैपेसिटी होती है क्या। नहीं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं होती है। तो ये और एक चीज क्यों है ऐसा कि जैसे हमारे यहाँ पे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा बताया है कि ये नंबर ना कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो एक पैटर्न चला रहा है, तो वो कहीं से सुनेगा, क्योंकि वो थोड़े से स्लो होते हैं। ठीक है, अभी देखिए प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो जो सैटर्न है वो ग्रह, वो प्लैनेट धीरे धीरे मूव करता है, तो मतलब क्या, उसका स्पीड स्लो है। तो लोग उसको क्या कहते हैं, तुझसे ना कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये लोग बोल बोल के वो ऐसे बन जाते हैं। ओके एक्चुअली में वो स्लो भी है, ठीक है, लेकिन अगर वो बैठे हुए भी ज्यादा कष्ट करे तो वो तरक्की आसानी से कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और राहु जो है ये तो शैडो प्लैनेट है, जी उसके पास तो सिर्फ दिमाग है, तो वो दौड़ाएगा ही। तो वो अगर नहीं दौड़ाएगा तो उसको नहीं तरक्की होगी। सिंपल है, इतना ही सिंपल। मैं खुद 8 नंबर वाला हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट 60-70 या उसके बीच में कुछ तो नंबर रहेगा जो मेरा पॉडकास्ट चल रहा है। ओके बाकी वो 2 नंबर बहुत अच्छा है, भगवान ने उनको सोच समझ के बना के भेजा है। जो वो ज्यादा घिसेंगे तो वो ज्यादा दूसरों से कमा पाएंगे, ओके लेकिन वो ज्यादा ना करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा ये होता है। ओके। और मैंने ऐसा सुना है कि शनि का नंबर है, तो शनि जितना ज्यादा मेहनत करवाता है उतना ज्यादा देता भी है। बहुत ज्यादा देता है, उसका पीरियड भी है। वो पीरियड में आप अगर ज्यादा मेहनत करो, इन शॉर्ट में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी साढ़े साथी चालू हो गई। अरे साढ़े साथी क्या है, तुम्हें वो डेवलप करने के लिए आई हुई है, वो तुम्हें बताने के लिए आई है, देखो तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अभी भी समय है, उठो, खड़े रहो और काम करो, दूसरों से ज्यादा काम करो, दूसरों से कोई भी किसी भी तरह की मदद की अपेक्षा मत करो, खुद करो, तुम्हारी तरक्की 100% होगी। लेकिन लोग बोलते हैं मेरे साढ़े साथी और कुछ नहीं कर पाते, बैठे रहते हैं। तो ये नहीं ओके करना चाहिए, उन्होंने सब छोड़ के काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो वो आसानी से तरक्की कर लेते हैं। अब आते हैं सबसे बेस्ट एंड वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ आपके हिसाब से क्या है। ऐसे डेट ऑफ बर्थ है नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा। जिनके डेट ऑफ बर्थ में मिनिमम नंबर्स है 1 to 9 नंबर्स जो है, इसमें से मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर्स आते नहीं, 8 नंबर्स तक काफी डेट ऑफ बर्थ है जिनमें नंबर्स आते हैं।
1 to 8 सारे नंबर्स आते हैं। ओके। लेकिन जिस ग्रिड में कम से कम नंबर है, कम हम से कम नंबर्स मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? हम जैसे कर्मा ग्रिड कहते हैं, आप लोशो ग्रिड कहते हो, हम उसको कर्मा ग्रिड कहते हैं। ओके। तो कर्मा ग्रिड में प्लेसिंग के बाद जितने कम नंबर रहेंगे उतना आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतने आप फोकस ज्यादा होंगे। और मैं कहूंगा कि वही डेट ऑफ बर्थ बेस्ट डेट ऑफ बर्थ है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है जो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर होने चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। आप एक एग्जांपल दोगे क्या? जिस ग्रिड में ज्यादा से ज्यादा मिसिंग नंबर्स है हाँ हाँ हाँ। वो अच्छी ग्रिड है, और जिस ग्रिड में कम मिसिंग सारे ही नंबर्स नंबर्स आ रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते, एक चीज भी ढंग से कर नहीं पाते, तो वो अच्छी नहीं है। ओके। बस ये शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे डेट ऑफ बर्थ अगर हम निकालने जाएंगे ना तो ऐसे बहुत सारे हजारों कॉम्बिनेशंस आते हैं, जिसमें हम वो सॉर्ट करेंगे तो ये अच्छी डेट है, ये बुरी डेट है, ये अच्छी डेट है। लेकिन हर कोई अपना कार्मिक नंबर जो है, वो कर्मा जो है वो लेके आया हुआ है जी। उसके हिसाब से उसको डेट ऑफ बर्थ मिलती है। ओके। तो अच्छी बुरी नहीं, सभी अच्छी होती है। बस एक बेसिक देखने जाएंगे तो जिसमें कम है नंबर्स वो वाली अच्छी है, जिसमें ज्यादा नंबर्स है वो वाली बुरी है। क्वेश्चन है वो, मतलब आई थिंक सारे ऑडियंस रिलेट कर पाएंगे ये क्वेश्चन से। सो आजकल जो शादी हो रही है, शादी के टाइम पे जो लोग कुंडली मिलान हो रही है, कुंडली मैचिंग हो रही है, कुंडली के टाइमिंग देख के शादी हो रही है, तब भी डिवोर्स क्यों हो रहा है? इसके ऊपर न्यूमरोलॉजी क्या बोलना चाहेगी? देखिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा स्टडी बता रहा हूँ। मेरा जो मैंने स्टडी किया था, 1000 अपने पुणे के शिवाजी कोर्ट से ऐसे केसेस लिए थे मैंने, जिनकी कुंडली मिलान परफेक्ट हो रही थी, उनके गुण मिलान परफेक्ट हो रहे थे, उनकी शादी मुहूर्त के दिन हुई, उनकी शादी मुहूर्त पे हुई, मतलब जो टाइम निकाला गया उस पे हुई, तभी भी आज कोर्ट में वो डिवोर्स के लिए फाइल पड़ी है। तो ये बिकॉज ऑफ ये क्योंकि आज के डेट में जो एस्ट्रोलॉजिकल ये सारी चीजें देखी जा रही है, उसके साथ और एक चीज बहुत जरूरी है जो देखनी है। जो एस्ट्रोलॉजिस्ट रहेंगे, जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो मैंने इस चीज पे स्टडी किया था कि आप दो पर्सनैलिटीज मैच हो रही है क्या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। वो देखना आज के डेट में दोनों के क्या अच्छे गुण है, क्या बुरे गुण है, ये गुण मिलान को छोड़ के रियलिटी में भी उनसे कम्युनिकेशन करके, ये चीजें देख के, दोनों के छंद क्या है, दोनों के स्वभाव क्या है, ये दोनों चीजें अच्छी से देख के फिर जाके उसमें प्लस माइनस जो है वो बताइए, और फिर जाके आगे आप शादी कीजिए। आज के डेट में ऑन एन एवरेज 50 to 60% मैरिजेज जो है वो लव मैरिज को कन्वर्ट हो रही है, और लव मैरिज टू अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो रही है जी। तो मैक्सिमम जगहों पे ये चीजें देखी नहीं जा रही है, लेकिन जहाँ पे देखा जा रहा है वहां पे ये दिक्कतें हो रही है। मैं ऑन एन एवरेज मंथ में 20 से 25 लोगों की कुंडलियां मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है, न्यूमरोलॉजिकली देख के बता रहा हूँ। ओके। गए 12 सालों में मैंने ऑलमोस्ट जितने भी मैच मेकिंग करके ये शादी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वाले जितने भी बताए हैं, जो आज तक एक भी ऐसी केस नहीं है जिसमें उनमें कुछ इशू आए हैं और वो डिवोर्स ले सकते हैं। बल्कि मेरे पास ऐसे हैं केसेस कि जिन्होंने कोर्ट फाइल किया है और लेकिन चाह नहीं रहे, लेकिन जब इकट्ठा आते हैं तो वापिस झगड़ा हो जाता है। तो वो मेरे पास आए थे, सर हमें डिवोर्स लेना नहीं है बट ले रहे हैं। तो उनको हम रिजल्ट ओरिएंटेड कंसल्टेशन करके उन्होंने मेरे सामने आके फाइल्स क्लियर की है, ओके। उनके वाइब्रेशंस चेंज किए, उनकी जो चीजें गलत हो रही है बस वो चीजें हम रेक्टिफाई कर देते हैं तो उनका स्मूथ चलना शुरू हो जाता है। ऐसे तो एक कस्टमर है वसई से, जो बेबी को ही लेके आए मेरे पास और बोले सर हमने डिवोर्स लेना कैंसिल कर दिया, हम सारी रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं, हमें बच्चा भी हो गया, अब इसका नामकरण आपको करना है। ओह इंटरेस्टिंग। ऐसी भी एक कहानी है। ओके। तो
तो वो हो रहा है। तो इसमें जो दो पर्सनालिटीज है उन दोनों का आपसी मिलाव मिलाव जो है वो हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके विचार हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिकली भी देखना बहुत जरूरी है। ओके। और ये नंबर्स फेवरेबल होते हैं क्या, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के, वो भी मैटर करता है क्या? हाँ, वही तो देखा जाता है। जी, जी। ओके, ओके। क्योंकि क्या है, देखिए, एक सिंपल चीज है, हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो जब हम टर्न करते हैं तो लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, जब हम टर्न करते हैं तो टर्न को लेफ्ट साइड वाला जो पहिया है, जो व्हील है, वो कम घूमता है और वो अपना स्पीड राइट वाले को ज्यादा देता है। जी। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये बैलेंस करने वाला न पति पत्नी का जोड़ा अगर रहेगा तो वो गाड़ी स्मूथ चलेगी, क्योंकि लाइफ में किसी ना किसी को कभी ना कभी मोड़ आता ही है। जी। उस मोड़ पे एक दूसरे को अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो वो गाड़ी तो क्लैश हो ही जाएगी। तो वो एक दूसरे को एडजस्टमेंट कैसी करी जाएगी, हम ये न्यूमरोलॉजिकली बताते हैं, चेक करते हैं और फिर आगे बढ़ने को कहते हैं। सर, ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है? मैंने आज तक बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें से कोई-कोई कहता है कि ये नंबर इम्पोर्टेंट है, कोई-कोई कहता है ये नंबर इम्पोर्टेंट है। आप उसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए प्लीज़। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज है, मोबाइल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने पूछा कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो जी। है। क्योंकि आपको अगर मैं फोन करूं आपके नंबर पे तो वो आप ही को आएगा ना, या जी। दूसरे किसी को जाएगा? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे भी वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं। वहां पे एक फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशंस है, जो आप ही के पास सैटेलाइट जो है वो कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब है उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ तो है जो वो आप तक कनेक्ट कर रहा है। जी। तो वो जिस वजह से कर रहा है, वो वाइब्रेशंस जिस मोबाइल नंबर से बन रहे हैं, तो वो भी कुछ इम्पैक्ट करेगी ही ना। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैं कहूँगा कि हम 3 पार्ट करते हैं, स्टार्टिंग वाला पार्ट, मिड वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है, इसमें बहुत सारे लोग जो है ये 6-2, 8-2, 8-9, ये जो कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, ये ना लेके 9 से शुरू होने वाला, 7 से शुरू होने वाला, 5 से शुरू होने वाला जो है, उसके साथ 2 ना आए, 4 ना आए, ऐसे वाले नंबर से शुरू करें। फिर बीच में क्या चाहिए, तो बीच में बहुत सारे लोग मल्टीपल जीरो वाला नंबर इस्तेमाल करते हैं, तो जीरो ना इस्तेमाल करें। फिर लास्ट में आपका जो लास्ट के 2 या 3 डिजिट है, उसको अपलिफ्ट करने वाले नंबर चाहिए। जैसे आपने मेरा नंबर देखा होगा, लास्ट में 37 है, जी। तो पहला नंबर छोटा और लास्ट वाला नंबर बड़ा। ओके, ओके, समझा। और एक प्लस पॉइंट है कि आप ऐसा करने से आप धीरे धीरे तरक्की करते हो, लेकिन आप अगर सडनली तरक्की करना चाहते हो तो वो अच्छी नहीं है। ये तो सबको पता है, क्योंकि जितना ऊपर फास्ट जाओगे उतना उतना नीचे नीचे जल्दी आ जाओगे। तो आप धीरे धीरे चले जाओगे तो वो आप नीचे आने का चांस नहीं बनता। और एक चीज इम्पोर्टेंट है, लास्ट में कोई मोबाइल नंबर में जीरो नहीं लेना। बहुत सारे लोग मल्टीपल जीरो लास्ट में लेते हैं, इसका क्या तो असर पड़ता है? जीरो, क्योंकि जीरो के नंबर के बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में, तो वो जीरो ही करेगा, क्योंकि ये वाइब्रेशन में हम काउंट कर रहे हैं। तो उसके बाद में लास्ट में एक सिंपल आपको बताता हूँ, आपकी लाइफ जो है ना, वो उस मोबाइल नंबर को आगे आगे बढ़ा के लेके जा रही है। तो लास्ट में अगर जीरो आप लोगे तो बिफोर टाइम आपके लाइफ में जो भी है वो रुक जाएगा, तो जीरो हो जाएगा ना। जी। तो इसलिए लास्ट में जीरो अवॉइड करना है। ओके। मैंने काफी लोगों के बारे में ये भी देखा है जिनके जीरो है लास्ट में, वो कभी ना कभी लाइफ में एक बार जीरो होते ही है, मतलब जो भी उन्होंने कमाया हुआ है सब गंवाना पड़ता है, ओके। वो हो सकता है। तो वो बेटर है कि आप लास्ट में जीरो ना लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका भाग्यांक है उससे जिस कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना जरूरी है, किसी से कंसल्ट करके देखिए, वो कॉम्बिनेशन से सूट है होने वाला जो आपका टोटल है वो वहां पे सिंक्रोनाइज करके लीजिए। अदरवाइज अगर हम एक पार डे में पूरा मोबाइल नंबर लेंगे और दूसरे पार डे में अगर हम आपकी टोटल लेंगे, तो ये भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप पूरा नंबर अच्छा लोगे लेकिन उसकी टोटल अगर अच्छी नहीं लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं।
ओके, मतलब टोटल भाग्यांक का ये होना भाग्यांक के साथ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ओके। मतलब उसका फेवरेबल, उसको सूट होने वाला, उसके तालमेल में बैठने वाला नंबर होना चाहिए। सर, आजकल के पॉडकास्ट में बहुत सारे मिथ्स जागृत हो रहे हैं, तो ऐसे कौन से मिथ्स हैं आपके हिसाब से एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए अंकशास्त्री, जो आप बताना चाहोगे? बहुत सारे हैं ऐसे तो। सबसे बड़े तो मैं कहूँगा कि कोई भी नंबर बॉडी पे लिखने से कोई चीज़ नहीं होगी। ये रियलिटी है। देखो, आपको अगर ब्रेन के कॉन्शियसनेस में उसको लेके जाना है तो पेपर पे लिखो। उसको कोई नंबर काउंट है 23, 24, 37, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो आपका ग्रिड एनालिसिस करने के बाद आपके नंबर्स आएंगे, उस नंबर पे लिखो, उतने बार लिखो। बॉडी पे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके। मेरे पास ऐसे हजारों कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऐसे कंसल्टेशंस लिए थे जिसमें उन्होंने वो सारी चीजें की है। यहाँ लिखा, जहाँ पेन हो रहा है वहां लिखा, घर में लिखा, बाहर लिखा, बहुत कुछ चीजें की, लेकिन उनके हाथ में कुछ आया नहीं। मेरे पास आके उन्होंने जो कंसल्टेशन लिया, फिर जो प्रॉपर चीजें हैं वो उनको बताई गई, फिर जाके उनके प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे कम हुए। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक आयुर्वेदिक के जैसा काम करती है। ये धीरे धीरे काम करती है, ये सडनली काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये वाइब्रेशन बेस्ड साइंस है। ये धीरे धीरे आपके ब्रेन का न्यूरॉन का पैटर्न जो है उसको शिफ्ट करता रहता है, तो वो सडनली काम नहीं करेगा। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको 21 दिन में रिजल्ट आएंगे, ये होगा वो होगा, तो वो सारा झूठ है। ये कुछ ना करे। सर, न्यूमरोलॉजी में ऐसे कौन से मिसिंग नंबर्स हैं जिनके ऊपर आप रेमेडी दोगे, वो रेमेडी यूज करके उनकी लाइफ में 100x या 10x तक लाइफ जा सकती है? देखिए, मैं मिसिंग नंबर रेमेडीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए आपकी एक क्वालिटी है, जो क्वालिटी आप में है ना, आप उसको अच्छी करो। आप अभी कम्युनिकेशन में अच्छे हो, आपका ग्रिड क्या कहता है, आप कम्युनिकेशन में काम करना है, तो आप उसी को शार्पन करो। तो मैं बेसिक एक चीज़ें बताता हूँ कि अगर नंबर 1 वाले आप हो, या आपके मूल्यांक में या भाग्यांक में नंबर 1 है, शायद सभी को मूल्यांक और भाग्यांक कैलकुलेट करना आता ही होगा, इतने सारे पॉडकास्ट देखे होंगे। तभी भी इन शॉर्ट में मैं बताता हूँ, जो आपकी डेट है, जो जिस डेट को आप पैदा हुए, उसकी सिंगल डिजिट टोटल करने के बाद जो नंबर आता है वो आपका मूल्यांक है। और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट, मंथ और फुल ईयर 19 है, 20 है, जो भी है, ये पूरे जोड़ने के बाद, सिंगल डिजिट करने के बाद जो नंबर आता है उसको भाग्यांक कहते हैं। तो मूल्यांक और भाग्यांक में से कहीं पे भी अगर नंबर 1 आ रहा है, तो आप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, नंबर 1 क्या कहता है, सूरज, सन, राजा। तो वो क्या कर रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, टाइम। तो आप अपनी सारी चीजें टाइम पे करना शुरू करो। टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे जाना है। किसी को अगर आपने टाइम दिया है तो उसको फॉलो करना, यही रेमेडी आपके लिए सबसे बेस्ट है। ओके। ठीक है। अभी नंबर 2 क्या है, चंद्रमा है, शीतलता है उसमें। अब जब नंबर 2 आपके मूल्यांक या भाग्यांक में है, तो आपके इमोशंस पे आप कंट्रोल करो। आप मदरली फिगर, जैसे हम माँ कहते हैं, जो जैसे हम कहानियों में चंदा मामा कहते हैं, लेकिन अगर उसको न्यूमरोलॉजिकली हम देखे जाए तो राजा 1 नंबर है और रानी 2 नंबर है। रानी मतलब माता। तो वो माता जो है, तो मदरली फिगर्स जो भी है आपके, उनसे आप अच्छा रिलेशन करो, उनसे अच्छा बर्ताव करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे आज के डेट में हैं जो मम्मी से बहुत चिल्ला के बात करते हैं, रूडली बात करते हैं। तो ये चीजें जो 2 नंबर वाले हैं स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं करनी है, ये उनके लिए रेमेडी है। प्लस पानी, नंबर 2 पानी भी है, तो पानी को कम से कम वेस्ट करो। वेस्ट ही बोलूंगा ना, क्योंकि नहाते हो तो वेस्ट ही हो रहा है वो। भले आप नहा रहे हो, लेकिन उसमें भी एक मात्रा है, उतने पानी में आपका नहा के हो सकता है। सपोज आपने पानी का ग्लास लिया, आधा पिया और आधा फेंक दिया, तो वो भी चीज अगर आप कर रहे हो तो वो अच्छा
नहीं है, वाटर का वेस्ट नहीं करना। वाटर वेस्ट नहीं करना। ओके। नंबर 3 आ गया, तो ये गुरु का है। तो गुरु मतलब क्या? जिन्होंने आपको निर्माण किया, जी। माता पिता, जिन्होंने आपको शिक्षा दी, जो आपके गुरुवर्य है, गुरु समान है, उन लोगों का आदर करो। प्लस बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर को, वकील को, एडवोकेट को, कंसल्टेंट को कुछ भी भला बुरा कहते हैं। ठीक है, उनके लाइफ में कुछ तो इंसिडेंट हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली नंबर 3 वाले लोग अगर है, जिनके मूल्यांक या भाग्यांक में नंबर 3 है, उन्होंने उनको भला बुरा नहीं कहना, भले उन्होंने कुछ भी किया हो या फिर उनसे कोई गलती हुई हो, क्योंकि उनका नंबर 3 जो है वो गुरु समान है और वो भी उसी नंबर के है, तो वो चीजें ना करें, सबसे बेस्ट है। दूसरी और एक चीज, नंबर 3 वालों को जनरली क्रेविंग्स खाने की बहुत ज्यादा होती है। मैं ये भी खाऊं, मैं वो भी खाऊं, तो इससे आपके वेट बैलेंसिंग में बहुत इम्पैक्ट आता है, इनबैलेंस होता है और ओबेसिटी का शिकार बन जाते हैं। तो वो आप थोड़ा कंट्रोल ज्यादा रखो, ठीक है। नंबर 4 वापिस सेम, हम जैसे सन को सन कहते हैं, जैसे वैसे ही हम नंबर 4 को स्मॉल सन कहते हैं। ये भी वैसे ही है, ये भी उग्र ही है, तो ये भी प्लानर ही है। तो यहाँ पे मदिरा, मांस और सारी जो चीजें हैं वो सेवन ना करें, जिसके मूल्यांक या भाग्यांक में नंबर 4 है, क्योंकि नंबर जो 4 है ये वेल्थ को भी दर्शाता है। अगर आपको वेल्थ गेन करनी है तो आप नंबर 4 वाले हो मूल्यांक या भाग्यांक में, तो मदिरा, नॉनवेज, ये सारी चीजों का सेवन ना करें, ये सबसे बेस्ट है। अगला है नंबर 5। नंबर 4 के लिए और एक चीज कहूंगा कि वो पंक्चुअल रहे, उनका जो टेबल है वो साफ सुथरा रहे, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो भी क्लीन रहे, वो उस पे हमेशा कुछ ना कुछ बिखरा हुआ रहता है, वो कंडीशन ना रखे। उनके कबर्ड में सारी चीजें ऐसी वैसी रखी हुई रहेगी, वो भी ना करें, तो इनकी लाइफ थोड़ी धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होना चालू हो जाएगी। नंबर 5, मेडिटेशन बहुत मस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी पापा की करा पापा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, वैसी वाली होती है, ये एक जगह पे टिकते नहीं है। तो इनको थोड़ा स्टेबिलिटी, मेडिटेशन, ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। प्लस आप हरी चीजों का सेवन ज्यादा मात्रा में करें, क्योंकि आपके पेट से रिलेटेड दिक्कतें ज्यादा आती है, तो वो ना आने के लिए आप अच्छा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें। आप जंक फूड की तरफ ना जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा नटखट बच्चा है, तो वो थोड़ा जिद्दी होता है, तो वो उस तरफ उसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें ना करें। प्लस और एक चीज़ है, मेडिटेशन करते समय आंखें बंद करके ही मेडिटेशन करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी मेडिटेशन क्रिया है जो आंखें खुली रख के भी लोग करते हैं, जैसे हम त्राटक कहते हैं, तो ये मेडिटेशन इनके लिए नहीं है, ठीक है। आगे आया नंबर 6। अभी नंबर 6 जो है ये लग्जरी का नंबर है, तो जिनके भी मूल्यांक या भाग्यांक में है, इन्होंने इतर, नॉट परफ्यूम, इतर का इस्तेमाल कंपलसरी करना है। आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। प्लस आप लग्जरी चीजों के शौकीन हो, लेकिन उन चीजों को आप ठीक से रखते नहीं हो, आए बाहर से शूज फेंक दिए, निकल पड़े वैसे ही घर में, कपड़े निकाल दिए वैसे ही फेंक दिए, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, इससे आपका शुक्र खराब होता है। तो वो आप ठीक से टैकल करो, उसको अच्छे से रखो, उसको अच्छे से पैम्पर करो, उसको साफ सुथरा रखो। भले आपका रिस्ट वॉच हो, आपके गहने हो, आपकी महंगी वाली कोई भी चीजें हैं जो आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हो, उनको आप अच्छे से रखना शुरू करो। अभी आया नंबर 7। तो नंबर 7 के लिए सबसे बड़ी चीज है, इनका कंधा जो है ये लोगों के रोने के लिए है, लेकिन ये रोते रोते ये भी रोना चालू हो जाते हैं उस बंदे के साथ, ये भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ आगे काम है, तो वो ना करें।
आप अपना काम से काम थोड़ा रखें कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हो जाए, जी। क्योंकि अगर वो बह जाएंगे तो उनका खुद का वजूद उनको पता नहीं है और दूसरा भी कोई आ जाएगा तो उसमें बह जाएंगे, तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बेस्ट है फोकस हो जाइए, मेडिटेशन कंपलसरी कीजिए, प्लस यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि आप नॉनवेज मदिरा का सेवन ना करें। ये आपके लिए एक प्रिकॉशन है, आपके लिए ये एक रेमेडी है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ों के आहारी जाएंगे, उन चीज़ों में जाओगे, तो वो आपको निगेटिविटी की तरफ ही लेके जाएगा। ओके। और एक चीज़, जिनके मूल्यांक या भाग्यांक में नंबर 7 है, वो चांदी का या सोने का, जैसे उनका कैपेसिटी है, वो कड़ा कम से कम पहन ले। चांदी का भी पहनना है, अगर सोने की कैपेसिटी नहीं है तो उसको गोल्ड पॉलिश करके भी पहन लेंगे, तो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। वो बह के नहीं जाएंगे, खुद ओके। को कंट्रोल कर पाएंगे। ये उनके लिए काम, हाँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी ने कहा कि नहीं चलो वो छोड़ दो, मेरे साथ चलो, ये करो, वो चीजें कंट्रोल में रहेगी, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ये भी बोलता है चल मेरे साथ, वो भी बोलता है, तो ये सबको हाँ बोलते हैं और किसी तीसरे के साथ ही निकल जाते हैं, और इनको जो खुद को करना है वो ही नहीं कर पाते। ओके। ओके। इसलिए वो कड़ा अगर पहन लेंगे, मेल हो फीमेल हो, दोनों के कड़े मार्केट में रेडी मिलते हैं, तो वो डिजाइन अच्छा कौन सा है वो देख के गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर कोई भी आप पहन सकते हैं, वो अच्छा है। नंबर 8 के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है झूठ ना बोले। ओके। क्योंकि शनि को झूठ बिल्कुल पसंद पसंद नहीं। है। मांस मदिरा का तो सेवन ना ही करे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके लिए तरक्की अच्छी होगी। दूसरी चीज, आपको जनरली रात को काम करने की आदत होगी, तो आप वो आदत कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी 8 नंबर वाला हूँ, मुझे दिन में कंसल्टेशंस होते हैं, लेकिन जो स्टडी है, जो किसी का कंसल्टेशन करना है, वो सारी चीजें, वो सारे काम मैं रात को ही करता हूँ, और वो सुकून से हो सकते हैं। दिन में वो सुकून से नहीं होते, उतने कॉन्सेंट्रेशनली नहीं हो पाते। तो सबसे बेस्ट है, आपको अगर तरक्की करनी है तो रात को जागो और काम करो। ओके। उसके बाद है नंबर 9, जो सबसे प्यारा है, मेरा भी भाग्यांक 9 है। खुद पे संयम रखिए। यहाँ पे मैं कहूँगा मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि आपके ऑलरेडी बॉडी में इतनी हीट है, जो आप वो चीजें खा के और हीट प्रोड्यूस ना करें। इसमें और एक चीज है, 9 नंबर वाले, कंपलसरी सुबह उठते ही धरती माता, जो हमारी माँ है, जिससे हम उत्पन्न हुए, उसके पैर पड़े, उसको शुक्रगुजार करें, उसको थैंक यू कहे कि आपने ये मुझे दिन आज देखने का अवसर दिया। अब मेरा आगे तरक्की करने का जो भी आज आप रास्ता खोलोगे, उसमें मैं मेरे ईमानदारी से आगे काम करके बढ़ूंगा। और एक चीज उसमें वो ऐड कर सकते हैं, वो अगर उनको जिम, हेवी लिफ्टिंग, रनिंग, पसीना जितना बहाएंगे उतना वो ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। ओके। वो भी ओके। 9 नंबर वालों के लिए अच्छा है। वो सिंपल है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो 9 नंबर वालों के लिए है। तो मेहनत के बजाय आप अगर एक्सरसाइज करोगे, पसीना बहाओगे, कोई भी चीज एक्टिविटी करके, तो भी आपकी तरक्की आसानी से हो जाएगी। तरक्की में जो आपकी बाधाएं आ रही है वो कम हो जाएगी। धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, हमारे ऑडियंस को इतना मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपके तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। एंड गाइस, इनका क्लास भी होता है, ये कंसल्टेशन भी करते हैं, सो यू कैन कनेक्ट विथ हिम। ये सब मैं मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, यू कैन कनेक्ट विथ हिम। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए, इनोवेटिव पॉडकास्ट के लिए, देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यथार्थ टॉक्स। धन्यवाद।